हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची और बानी कॉलेज में मस्ती करते हैं। पहले क्लासरूम में थोड़ी पार्टी शार्टी होती है, देन उसके बाद गार्डन में थोड़ा सा बारिश के साथ डांस होता है। फिर क्या था, भीगते 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 भागते थोड़े रोमांस और थोड़ी नॉटीनेस के साथ पहुंचते हैं घर पे काफ़ी लॉन्ग रूट के साथ। और घर पे भी प्राची को सरप्राइज मिलता है। हाउ लकी प्राची इज, या कि उसके सारे कजिन्स आए हुए थे, लाइक सारे कजिन ब्रदर ही थे। लाइक उन्होंने डिसाइड किया था कि प्राची आएगी तो उनसे मिलेंगे, क्योंकि वो उससे पहले कुछ आ पाए थे जब वो इंटरव्यू के लिए गई थी। दैन उसके बाद कुछ नहीं आ पाए थे और वो अपने कजिन्स की सबसे लाडली थी, बोल सकते हैं। देन उसके बाद प्राची और भानी कजिन के साथ थोड़ी सी मस्ती करते हैं। भानी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि भाई जब आपके पार्टनर के ब्रदर्स हो तो थोड़ा सा तो डरना ज़रूरी है। बस भानी के साथ भी वही होता है। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो फिर क्या था, वहाँ पे बानी कहती है कि मुझे जाना चाहिए। तो प्राची कहती है कि ओके, क्योंकि वहाँ एक्चुअली होते होते इवनिंग तक हो चुकी थी और उसकी दीदी भी आने वाली थी। और प्राची बानी को भी थोड़ा सा, उनके जो कजिन थे वो सोचती है कि प्राची उनके साथ टाइम स्पेंड कर ले। मेरे साथ तो पूरा दिन हो ही गया है, आज मॉर्निंग से ही प्राची बानी के साथ ही थी। फिर क्या था, प्राची भी बोलती है कि ठीक है, ओके, जैसा आपको ठीक लगे, कल मिलते हैं। दैन तो बोलती है कि ओके बस। तो वो अपने कजिन को बोलती है मैं 2 मिनट में आती हूँ, भानी को सी ऑफ करे हो। तो बोलती है कि ओके। दैन उसके बाद वो स्टेयर्स पे पहुँचते हैं जहाँ उनका फेवरेट प्लेस होता है हमेशा की तरह। और बानी कहती है कि मुझे नहीं पता था आप इतने लाडले हो, मुझे तो लगा था सिर्फ मेरी ही लाडले हो। तो प्राची कहती है हाँ, तो मुझे शो ऑफ करने की आदत नहीं है। तो भानी कहती है अच्छा, अरे तो पता तो होना चाहिए ना, मुझे थोड़ा डर के रहना चाहिए अब तो आपसे। तो प्राची कहती है शट अप यार, ऐसे ना बोलो कि डर के रहना चाहिए, अब वो बस ऐसे ही मज़े, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बोलती नहीं नहीं यार, वैसे तो मुझे देखो डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको हर्ट करूँ, मैं आपकी आँख में कभी आंसू लाऊं तो मुझे डरना चाहिए ना। बट आई डोंट थिंक सो। बड़े ही प्राउड के साथ, लाइक वो अपना फेस को ऊपर करते हुए, अपनी चिन को काफ़ी प्राउडली ऊपर करते हुए बोलती है कि आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कभी होगा मेरे होते हुए या मेरे वजह से। तो जो प्राची होती कहती है हाँ हाँ जी, तभी तो बोला आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और वैसे ही मेरे सारे ब्रदर क्यूट है, अच्छे हैं, स्वीट है, समझे। तो मैंने कहती है हाँ हाँ, वो तो सबके ब्रदर होते हैं, बट बाहर वो कैसे होते हैं वो तो देखो, लड़का तो है ना वो और आपका ब्रदर है, लेकिन बाहर वो क्या है आपको नहीं पता, बाहर किसी ने मुझे उठवा लिया तो। प्राची कहती है बस करो ना, कितना छेड़ोगे भाइयों को लेके यार, इतने दिन बाद तो आए हैं। तो बोलते हैं हाँ हाँ चलो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो और मेरी एक प्यारी सी बाय बाय किसी दे दो। आप प्राची कहती है कि हाँ, काश आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने को मिलता है ना, तो कितना मज़ा आता है। तो मैंने कहती है हाँ वो तो है। देन बस ये लोग यहाँ पे 5 से 10 मिनट टॉक ही कर रहे थे कि अंदर से आवाज़ आती है, ये प्राची कहाँ रह गई, थोड़ा सा विंडो की साइड से चिल्लाते हुए आवाज़ आती है प्राची आ जा यार। तो जैसे ही आवाज़ आती है तो प्राची कहती है, भानी कहती है लाइक कि जाओ जाओ भैया बुला रहे हैं आपके। तो बानी कहती है ओके ओके ओके, और वो जल्दी से उसके एक लिप पे किस करती है। तो बानी कहती है कि बस लिप, थोड़ा सा सैड सा फेस बनाते हुए। ध्यान फिर प्राची को तो ऑफकोर्स जल्दी जाना था कि कहीं कोई ब्रदर बाहर ना आ जाए। तो फिर उसके बाद वो चिक पे किस करती है। तो फिर बानी कहाँ मानने वाली थी, वो दूसरी चिक आगे कर देती है, फिर नोज़ आगे कर देती है, फिर फॉरहेड एंड देन उसके बाद छिन। तो प्राची कहती है प्लीज़ ना जान, मत छेड़ो, पकाना थोड़ा सा टाइम मैं निकालूंगी आपके साथ अकेले, तब जो चाहिए फिर मिलेगा। तो प्राची के बानी कहती है तब तक वेट करना पड़ेगा, इतने दिन में मैंने वेट किया, अब भी मैं ही वेट करूं, ऐसे थोड़ी होता है। तो प्राची को एकदम से गुस्सा आती है और जो डोर था जहाँ से मतलब घर में एंट्री करते हैं ना, वो डोर, वो बाहर, घर से बाहर जहाँ स्टेयर्स थी वहाँ खड़े होकर वो डोर बाहर से लॉक कर देती है कि जिससे कोई लाइक ब्रदर जो है वो बाहर ही ना आ पाए। और बाहर नीचे की साइड देखती है कि कोई नहीं है, वहीं मानी को दीवार की साइड लगाती है। और देन फिर क्या था, उसके जो
कमर होती है उस पर कस के अपना हाथ लगाती है और दबाती है। जैसे ही दबाती है तो वानी के मुंह से निकल जाती है धीरे से। और फिर क्या था, प्राची वानी के लिप्स पे अपने लिप्स लगती है और एक पैशनेट किस करती है और पैशनेट किस के साथ वानी के इस बार बाइट को लिप करती है। ये फर्स्ट टाइम था जब प्राची ने बाइट किया था। वानी एकदम से प्राची को रोकती है, लाइक उसके हार्ट पे अपना हाथ रखती है और हल्का सा पुश करती है। प्राची समझ जाती है, बोलती क्या करने देती नहीं हो, क्या परेशानी है बोलो। तो बोलती क्या कर रहे हो यार, लग रही है मेरे। तो वो बोलती हाँ लगाने के लिए आप मुझे परेशान करी हो, मैं आपको परेशान नहीं करूँ। तो वानी कहती आप ना जाओ, मैं जा रही हूँ, बाय। और वो कहते हुए वहाँ से नीचे चली जाती और प्राची वहाँ से तीखी सी मुस्कान के साथ। और एक होता है ना शैतानी की, मैंने छेड़ दिया, आपकी बारी। ध्यान उसके बाद वो डोर ओपन करती है और अंदर चली जाती है। जैसे ही अंदर जाती है तो जो उसका कज़िन थे वो बोलते कहाँ थी यार तू, सुन बात सुन। तो बोलती अच्छा क्या बात है, मतलब क्या बात है। तो बोलती अरे हम इतनी देर से वेट कर रहे थे ना तो उससे बात करने का। तो बोलती कि क्या बात है बोलोगे। दैन फिर क्या था, वो सारे के सारे बोलते हैं कि हमने प्लान करा है कि कल हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। तो पानी प्राची जो होती है बस उसके दिमाग में बोलते हैं ना कि जब आपका पार्टनर आपसे दूर हो या पास हो या आप प्यार में हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर का आएगा। बात जब हो अकेले टाइम स्पेंड करने की। तो मैंने उसके बाद क्या था, प्राची बोलती है रुको 1 मिनट, और जल्दी से लाइक वो भाग के जाती है दोबारा कि कहीं वानी चली तो नहीं गई। और वो देखती है कि ऑफकोर्स वानी तब तक स्कूटी स्टार्ट करके निकल चुकी थी। वानी जल्दी से ऊपर आती है, ध्यान अपना फ़ोन निकालती है तो उसके ब्रदर्स बोलते कर क्या रही है तू। तो बोलती अरे तो वानी को भी लेके जाएंगे ना साथ में, मैं अकेले थोड़ी जाऊंगी, दैट्स वाई वो चली गई। अभी उसके सामने बात कर लेंगे ना, समझते नहीं हो यार भैया आप। तो बोलती ओके हमें नहीं पता था कि तू वानी के साथ जाने वाली, नहीं तो हम वानी के सामने बात कर लेते। तो बोलते हाँ तो आप इतना स्लो क्यों। जल्दी से वो अपना फ़ोन निकालती है, ढूंढ के उसके ब्रदर कहते अरे यहाँ रखा है, निकालती है और जल्दी से फ़ोन करती है। अब वानी तो स्कूटी चला रही थी, जस्ट वो अपने बोलते हैं ना कि मोड़ पे पहुँच ही रही थी तो वो देखती है कि फ़ोन रिंग हो रहा है। तो वो उठाती है, देखती है कि लाइक प्राची का कॉल। वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है क्योंकि अभी तो आई थी। वो एकदम से थोड़ा डर भी जाती है कि एकदम से फ़ोन क्यों आ रहा है। वो जल्दी से फ़ोन उठाती है कि क्या हुआ जान। तो बोलती है जल्दी से घर पे आओ। अब जैसे ही वानी ये सुनती है जल्दी से घर पे आओ, वो डर जाती है और प्राची कुछ बताती भी नहीं है। वानी बोलती है कि क्या हुआ बताओ तो सही। तो बोलती है जल्दी से घर पे आओ ना प्लीज़। और वानी एकदम से डर जाती है, फ़ोन जल्दी से अंदर रखती है और जल्दी से लाइक अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है, बैक करती है। जस्ट बोल सकते हैं कि घर तक पहुंचने के बाद और रिटर्न होके दैन जल्दी से वो पहुंचती है और फिर स्कूटी पार करती है साइड में और ऊपर जाती है जल्दी से भागते हुए। एकदम हाँफ ही रही थी क्योंकि चेयर थी एंड देन वो काफ़ी जल्दी जल्दी आई थी और सांस लेते एकदम हाँफते हाँफते बोलती क्या हुआ। तो प्राची कहती कुछ नहीं आओ। तो वानी कहती व्हाट यू मीन कुछ नहीं मैं थक गई। तो प्राची कहती हाँ ओके। दैन उसके बाद जो उसका एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा कज़िन था वो पानी लेके आता है, बोलता है लो दीदी पानी पी लो आप। तो वो पानी पीती है, बोलती है कि हुआ क्या एकदम से क्यों बुलाया, सब ठीक है। तो उसके जो कज़िन होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ सब ठीक है, ये लड़की पागल है और कुछ नहीं है, परेशान करती है, सबको परेशान करती है। तो प्राची कहती है देखो ऐसे मत बोलो, देखो भैया ऐसे मत बोलो, फिर मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर जैसे वो ये बोलती है तो उसके भाई जो होता है वो बोलता है कि ओके 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 ठीक है कुछ नहीं बोला, ये बहुत अच्छी लड़की है। तो बहानी जो होती है वो कंफ्यूज होती है, बोलती है कि चल क्या रहा है क्या। वो प्राची की तरफ देखती है, फिर उसके कज़िन्स की तरफ देखती है। तो प्राची बताती है कि कज़िन्स ने प्लान बनाया है कि कल हम कहीं बाहर चले, लाइक कहीं आउटर एरिया में। तो 1 डे का टूर जस्ट, क्योंकि ज़्यादा दिन की तो छुट्टी भी नहीं है। तो वानी बोलती ओ गॉड तो आप मुझे कॉल पे भी तो बोल सकते थे ना। तो बोलती कि अरे तो वो सारी बातें फिर कॉल पे अच्छे से नहीं हो पाती है ना, और प्लान एकदम से जल्दी से बनाया ना, और कल ही का है इसलिए समझा करो ना। तो बोलती ओके ओके ठीक है। वानी के भी दिमाग में एक ही घंटी बजती है कि दोनों को टाइम स्पेंड अकेले करने का मौका मिल जाएगा। ऑफ कोर्स दोनों के दिमाग में एक ही जैसी थिंग चल रही थी। दैन उसके जो कज़िन्स होते हैं वो बोलते हैं कि देखो
तुम दोनों को तो ठीक है, लेकिन दीदी को लेके नहीं जाएंगे। तो प्राची बोलती क्यों दीदी को लेके नहीं जाएंगे, दीदी कैसे मना करेंगी, मतलब दीदी को मना कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स दीदी तो जाएंगी। तो जो उसके कजिन होते हैं, ये तेरा हेडेक है, देख हम दीदी को लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली दीदी बड़ी थी उसमें सबसे, और फिर जो ब्रदर्स थे 2 बड़े थे, बाकी सारे तो छोटे ही थे। तो इसलिए वो कह रहे थे कि जो इन्जॉयमेंट दीदी के साथ नहीं हो पाएगा जो उनको चाहिए, अब वो क्या चाहिए वो तो तभी वहाँ पे पता चलेगा। तो प्राची बोलते हैं कि तो मैं दीदी को मना कैसे करूँ, तो वो बोलते कि तेरा हेडेक है, देख तभी लेके जाएंगे तुझे। तो बोलते कि ओके, थोड़ा सा प्राची का फेस डाउन हो जाता है। बानी कहती है चिल, देखते हैं। और फिर उसके बाद बानी कहती है लेकिन कल तो अंकल आंटी आ रहे हैं ना, तो देन तो प्राची को भी एकदम से दिल क्लिक होता है कि हाँ कल तो मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर तो बोलते लाइक एक के वो मामा थे और एक के लाइक बोल सकते हैं कि वो बुआ थी। तो बोलते अरे उनका हेडेक आप मत लो, वो तो सब सेटल हो जाएगा, वो मैं अभी जस्ट कॉल करता हूँ, वो कल की जगह परसों आ जाएंगे, हम सिर्फ एक दिन के लिए तो जा रहे हैं, डोंट वरी। तो बोलते पक्का ना, कुछ नहीं बोलेंगे। तो कह रहे अरे डोंट वरी, टेंशन ना लो, वो उनका मैं सिर्फ एक दिन का शिफ्ट करवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं है। तो बोलते अभी करो। तो दैन फिर क्या था, दोनों एक जो 2 ब्रदर्स होते हैं वो कॉल निकालते, एक प्राची के पापा को कॉल करता है और एक प्राची की मम्मी को, और कोई ना कोई बहाना मार के एक दिन डिले करवा देते हैं वो लोग आने का उन लोगों का। तो ठीक है, यहाँ तो सेटलमेंट हो गया। तो प्राची बोलती है जाना कहाँ है, तो बोलते हैं कि वो हम सब देख लेंगे, बस तुम लोग थोड़ा सा एक दिन का बस 1 नाइट स्टे करेंगे वहाँ पे। एक अच्छा सा मस्त एकदम होटल है और वहाँ का व्यू है क्या कहना, और वहाँ का साइड में एक प्यारा सा लाइक इतना प्यारा मौसम रहता है कि क्या ही बोलना वहाँ पे। तो बोलती ओके ठीक है, तो बस दीदी को तू हैंडल कर लियो। तो तब तक ये बोल ही रही थी कि उसकी दीदी आ ही जाती है और बोलती अरे वाह यहाँ तो सरप्राइज़ चल रहा है, वाह वाह, मुझे तो पता ही नहीं था, कम से कम मुझे तो बता दिया करो कि मुझे भी सरप्राइज़ हो गए। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आओ दीदी आओ, पानी लेके आता है एक ब्रदर और पानी देता है दीदी को। दैन उसके बाद बोलते हैं कि लगता है कोई डिस्कशन चल रहा है। तो सारे ब्रदर्स एकदम से चुप हो जाते हैं और प्राची बोलती है कि हाँ कल पिकनिक जाने की बात हो रही है। तो बस जस्ट एक दिन का टूर, क्योंकि ये सब लोग भी इतने दिन बाद आए हैं, कोई कहाँ रहता है कोई कहाँ रहता है आपको तो पता है, और ये इस स्वीटू को तो बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलता है, ये मुंबई से आया हुआ है, वो तो छुट्टियाँ थी दैट्स वाई, पता नहीं कैसे प्लान बना लिया इन लोगों ने। तो सारे के सारे एक साथ मिलकर बोलते ऑफ कोर्स अपनी बहना के लिए। बहन फिर क्या था, जो उसकी दीदी बोलती है हाँ हाँ ये सबसे लाडली है ना सबकी, इसलिए। तो फिर उसके बाद बोलती है कि दीदी आप भी चलोगे ना ट्रिप पे। तो उसकी दीदी को प्राची ने तो जस्ट ऐसे ही बोला था। फिर क्या था, उसकी दीदी बोलती है कि नहीं मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, और अपना पेट पकड़ लेती है। जैसे ही पेट पकड़ती है तो प्राची समझ जाती है कि लाइक दीदी के पीरियड्स चल रहे हैं और उनका बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो कहीं बाहर जाए, उनका थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं थी दैट्स वाई। तो बोलती है कि ओके पर कोई प्रॉब्लम है तो दीदी आप बता दो, तो मैं भी नहीं जाऊँगी। तो उसकी दीदी कहती अरे तू वैसे भी वहाँ पे अकेले रहती है, यहाँ तो एंजॉय कर लेना, और तू पर अकेले जाएगी क्या इन सब के साथ। तो बोलती नहीं नहीं अकेले क्यों जाऊँगी, लाइक बानी है ना। और तो बोलती ओके फिर तो ठीक है। बोलती है तो अपने फ्रेंड्स को भी पूछ ले, साथ में चले जाएंगे। बानी और प्राची एक दूसरे को देखते हैं और दोनों ही आंखों पे इशारा करते हैं कि नो, क्योंकि फ्रेंड जाएंगे तो ऑफकोर्स ये नाइट में साथ में नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई होटल में साथ में रूम में जो अगर 1 या 2 भी फ्रेंड जाएंगे तो इन्हीं के रूम में आएंगे, और ये लोग साथ में अकेले रूम चाहते हैं। दैट्स व्हाई बोलते हैं कि हाँ हम पूछ लेंगे लेकिन कोई जाएगा नहीं। लेकिन ये लोग पूछने वाले ही नहीं थे, इन लोगों ने आंखों में ही ये एक दूसरे से बोल दिया था। फिर क्या था, पूरा डिसाइड हो जाता है, दोनों इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्या ही कहना। फर्स्ट टाइम फाइनली इन लोगों को नाइट मिलने वाली है साथ में, वो भी यार एकदम मस्त 5 स्टार होटल में, क्या ही कहना। तो वहाँ से फिर मानी कहती है ओके देन बढ़िया से एक अभी जो नॉर्मल था इन लोगों का, अब जो एक्साइटमेंट है वही क्या ही कहना। इतने एक्साइटेड हो गए, भानी के फेस से स्माइल जा नहीं रही थी, प्राची की शाइनेस ख़त्म नहीं हो रही थी भाई, बोलते हैं ना कि गजब। फिर क्या था, भानी अब कहती है कि चलो मैं चलती हूँ, और उसने प्राची का हाथ जो पकड़ा हुआ था और हाथ में हल्का सा अपने फिंगर से एकदम रब करती है और 2 बार टैप करती है कि कल मिलते हैं। देन फिर क्या था, बाकी भानी कहती है कि बाकी की आप मेरे
मैसेज में कर देना या कॉल पे बता देना कितने बजे निकलना है क्या है। तो फिर प्राची कहती है कि बोल तो इतने अच्छे से रहे हो और घर पे क्या बोलोगे, नाइट स्पेंड करनी है आपको एक तो फिर। तो बोलती है अरे यार वो तो मैंने सोचा ही नहीं एक्साइटमेंट में। तो प्राची कहती है कि बोलो तो मैं बात करूँ। तो बोलती है कि हाँ क्या बोलूँगी मैं। तो बोलती है कि मैं बात कर लेती हूँ घर पे अगर कोई दिक्कत है। तो बोलती है कि नहीं नहीं फिर आप मत बात करो, मैं हैंडल कर लूँगी, मैं बुआ का नाम ले दूँगी, मैं बोल दूँगी कि मैं बुआ के पास जा रही हूँ या कुछ भी मैं बोल दूँगी, आप टेंशन ना लो। फिर क्या था बानी जो होती है वो अपने घर की ही निकलती है और भाई बोलते हैं ना कि अब आज स्कूटी प्राची के घर से बानी के घर तक स्कूटी रोड पे नहीं चल रही है, आज तो हवा में चल रही है। क्योंकि बानी पूरे रास्ते जो 2 3 4 मिनट का रास्ता था उसमें ख्यालों की दुनिया में, हाय कल कैसे जाएंगे, दोनों साथ में होंगे। दैन उसके बाद घर में एंट्री, फिर से स्माइल जा नहीं रही है कि कल होने क्या वाला है, जैसे कि बस यार कल तो इन लोगों का। दैन फिर उसके बाद दोनों डिनर करते हैं अपने अपने घर में ऑफकोर्स, और दोनों की ही खुशी का ठिकाना नहीं था आज। उसके बाद प्राची बानी को मैसेज करती है कि जान इतने इतने बजे निकलना है और आप बोलो तो हम आपको लेने आ जाएंगे, नहीं तो आप घर पे आ जाना। तो बानी मैसेज करती है कि मैं ही आ जाऊंगी, आप घर पे मत आना। फिर उसके बाद क्या था, बानी ने अभी तक घर पे बात नहीं करी थी, अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है कि मम्मा बानी प्राची ना बहुत दिनों बाद आई है और है ना कल ना वो और सब लोग लाइक सारे फ्रेंड्स वगैरह हम लोग घूमने जा रहे हैं तो मैं चली जाऊँ। वो नाइट का बताती ही नहीं है घर पे, पर ये गलत है, पर क्या करें कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बस उसने झूठ बोल ही दिया क्योंकि उसको पता था कि मम्मी उसकी नहीं मानने वाली, स्पेशली उसके ब्रदर्स के साथ जाने के लिए तो कभी नहीं मानने वाली क्योंकि वो सिर्फ दोनों ही जा रहे थे, दैट्स वाई। तो उसकी मम्मी कहती हाँ हाँ ठीक है, तो ऐसे कैसे पूछ रही हो, तुम इतनी अच्छी तो हो नहीं जो पूछ रही हो, तुम तो बता के जाने वाले बच्चों में से हो, पूछने कैसे लगी। तो पानी कहती है हाँ मामा पूछूँ तो प्रॉब्लम, नहीं पूछूँ तो प्रॉब्लम, पापा कहाँ हैं। तो बोलते कि पापा तो 2 दिन के टूर पे गए हैं। प्राची पानी कहती है वाह मेरे टाइम पे हमेशा ऐसा हो जाता है, दैट्स नाइस। यानी मैं नाइट में आराम से रुक सकती हूँ, मम्मी तो पढ़ ही जाएंगी कि लेट हो गए, दैट्स वाई। तो फिर क्या था, पानी का दिमाग अच्छा खासा चल जाता है और वो थोड़ा सा झूठ बोल देती है। कभी कभी होता है ना जब हम एडल्ट होते हैं तो फैमिली से झूठ बोलना तो बहुत बहुत नॉर्मल हो जाता है क्योंकि तब शायद हम अपने पेरेंट्स को नहीं समझ पाते और पेरेंट्स हमें नहीं समझ पाते, दैट्स वाई। तो फिर क्या था, फिर उसके बाद प्राची पूछती है भानी को कि घर पे बात कर ली ना। तो भानी कहाँ रुकने वाली थी, डायरेक्ट कॉल करती है और बोलती है कि हाँ एक्चुअली ना पापा नहीं, पापा टूर पे गए 2 दिन के लिए, तो मैंने मम्मा को बोल दिया कि हम फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे और फिर मैं मम्मा को नाइट में बोल दूंगी कि लेट हो गया है तो रुक जाएंगे। तो प्राची कहती है झूठ क्यों बोला। तो बोलते मैं क्या करूँ, मम्मी नहीं जाने देंगे कि मैं आपके सिर्फ ब्रदर्स के साथ जा रही हूँ, मम्मा नहीं जाने देंगी, समझा करो ना। तो बोलती है अरे तो मैं बात कर लेती ना। तो बोलते कि नहीं मानेंगी ना, प्लीज़ ना देखो अभी अभी कुछ नहीं ना, जाने दो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, देखो मैं पूरे रात से सपने देखते हुए आई हूँ, मेरे सपने पूरे करने दो। तो प्राची बोलती वो इतनी तेज हंसती है, बोलती ओहो सपने, अब वैसे वो सपने नहीं है हकीकत होने वाले हैं। तो बोलती कि वही जो समझती नहीं हो ना, क्यों क्यों झूठ कर रहे हो। तो बोलते ठीक है ओके लेकिन आगे से कुछ झूठ नहीं बोलोगे। तो बोलते हाँ कभी नहीं बोलोगी लेकिन अभी इस बार तो चलेगा ना। तो प्राची फिर पानी के आगे हार ही जाती है, बोलती ठीक है ओके लेकिन ज़्यादा कुछ मत रखना, बस 1 2 जोड़ी कपड़े रख लेना और बाकी तो खाने पीने का यहाँ पे सब ये भाई लोग लेके जाएंगे और कोई कुछ नहीं लेके जाना। तो फिर भानी कहती है कि और कुछ लेके जाना है कुछ, लाइक मेरे को कुछ देना वैना है क्या, लाइक वो पैसों की बात करती है। तो प्राची बोलती अब तो ये टूर ऑफ कोर्स मेरी तरफ से ही होने वाला है, वैसे डोंट वरी मैं भी नहीं देने वाली हूँ, ब्रदर्स ही देंगे, सो चिल। तो बोलती ओके देन फिर कुछ आपकी स्पेशल डिमांड। तो प्राची बोलती है कि बस आप आ जाना मॉर्निंग में टाइम से, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, याद रहे 6 o'clock शार्प। तो दोनों की वॉइस थोड़ी सी स्लो और बोलते हैं ना कि थोड़ी सी नॉटी एंड रोमांटिक हो रही थी रात में ही। वानी कहती है कि ओके आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, थक गए होंगे, फिर मिलते हैं कल। तो फिर प्राची कहती है कि ओके जान गुड नाइट, लव यू, बाय।
उसके बाद क्या था, दोनों सो जाते हैं। एक प्राची तो सो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो थक चुकी थी। पूरा नाइट, उससे पहले वाली नाइट वो सफ़र करके आई थी और पूरा दिन घूमना। लेकिन कहते हैं ना कि थकान तब दूर हो जाती है जब हमें खुशियाँ मिलती हैं, तो थकान एकदम से ही अपने आप ही दूर हो जाती है। बस से उनके साथ था वो दूर हो जाती है और आराम से प्राची तो सो ही जाती है। भानी को थोड़ी देर मिल जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, यस बोल सकते हैं। देन उसके बाद मॉर्निंग में 5 o'clock दोनों का अलार्म बजता है, यस अपने अपने घर में मीन्स अपने अपने रूम में। फिर क्या था, भानी उठती है, पैकिंग करती है और कुछ वो डिशेस रखती है। लाइक 1 या 2 ही रखने थे, लेकिन वो रखती है जो प्राची को पसंद थी। उसको पता था कि प्राची को क्या पसंद है। और उधर से प्राची के साथ भी यही था कि वो प्राची लाइक वो क्या था, वो तो इस बार नॉटीनेस की हदें पार करने वाली थी। उसने लाइक इतनी हॉट लॉन्जरी रखी थी कि भानी की आंखें मुँह सब खुला ही रह जाए, क्या ही कहना क्यों। और उसके बाद एक हॉट सेक्सी सी ड्रेस रखती है। देन उसके बाद नॉर्मल सा जीन्स टॉप पहनती है और रेडी हो जाती है। दोनों ही रेडी थे। भानी जो है अपने घर से 6 o'clock निकल जाती है और फिर प्राची के घर पे पहुंचती है। प्राची सब कुछ रेडी था इन लोगों की, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लोग थे तो 2 कार थी बड़ी बड़ी। दोनों सिर्फ कार में ही जाने वाले थे यहाँ बस। और वो बानी को तो पता भी नहीं था, बानी और प्राची को ये ही नहीं पता कि ये लोग जाने कहाँ वाले हैं। क्योंकि वो जो प्राची थी वो अपने ब्रदर्स पे ट्रस्ट ली, ब्लाइंडली बिलीव करती थी। ये नहीं बोलेंगे कि हर किसी पे, लेकिन हाँ 1-2 जो ब्रदर थे उन पे फुल्ली ट्रस्ट था। और दैट्स वाई उसकी जो दीदी थी उन्होंने भी इन दोनों को भेज दिया था। अदरवाइज इतना तो रहता है ना कि गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है, वो कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन उनको अपने कज़न ब्रदर पे बिलीव था कि वो जैसे भी जाएंगे अपने सिस्टर का ध्यान रखेंगे। दैट्स वाई फिर क्या था, भानी पहुँचती है, देखती हो वाह 2 बड़ी बड़ी कारें रखी हुई है मस्त एकदम। ये तो गजब ही होने वाला है टूर, लगता है जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। फिर क्या था, वो पहुंचती है और गुड मॉर्निंग करती है। भानी की आंखें थोड़ी सी सूजी थी क्योंकि वो नाइट में थोड़ा लेट सोई थी और मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी। प्राची आती है और उसको हक करती है और उसके चेक पे किस करती है, बोलती गुड मॉर्निंग जान। ये नॉर्मल था, फ्रेंड्स में भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी सिस्टर या किसी अदर के सामने नहीं कर सकते। तो प्राची बानी जो होती है वो कहती है कि गुड मॉर्निंग। तो फिर उसके बाद प्राची कहती है सोए नहीं थे क्या, तो बोलती है कि हाँ थोड़ा सा लेट नींद आई थी, दैन फिर जल्दी उठ गया। दैट्स वाई फिर मॉर्निंग में ना मुझे आदत नहीं है शार लेने की और मैं सुबह सुबह शार लेके आई हूँ। तो प्राची बोलती है तो फिर मत लेते ना। तो बानी बोलती है कि हाँ फिर आप बगल में बैठ जाती। तो प्राची बोलती है कि बैठ जाती, उसकी टेंशन मत लो, मतलब मैं शार नहीं लूँगी तो क्या लाइक आप बगल में नहीं बैठोगे। तो बोलती अरे आप तो गोदी में बैठ जाना, डोंट वरी। दोनों गपशप कर ही रहे थे कि उसकी कज़िन आता है और बोलता है कि चलना नहीं है क्या। तो बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं चलना है। तो भानी कहती है कि नीचे कार खड़ी है, हम उसी में जाने वाले हैं क्या। तो बोलती है कि यस। तो बोलती है वाह यार मुझे नहीं पता था कि ये ट्रिप लाइक इतनी कूल होने वाली है। तो जो उसका भाई होता है वो बोलता है कि अरे अभी आपको क्या पता, भानी देखो तो क्या कूल ट्रिप होने वाला है, एकदम रिमेम्बर याद रखोगे। आखिर बहन हो यार, बहन के भाइयों के साथ जा रही हो, एकदम जलवे बिखेरेंगे। मानी थोड़ा सा खुश हो जाती है कि भाई यहाँ पे तो फुल्ली एकदम बढ़िया वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है फिर क्या था, सारा सामान जाता है गाड़ी में, सारे ब्रदर्स निकल रहे होते हैं एक एक करके। प्राची रेडी थी, भानी रेडी थी, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और भाई नीचे आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। अब जो उसका बड़ा वाला जो ब्रदर्स होते हैं उनमें जो बड़े 2 ब्रदर होते हैं वो कहते हैं कि प्राची और बानी आपके कोई फ्रेंड्स नहीं आ रहे। तो बोलते हैं कि नहीं भैया हमने पूछा था लेकिन वो लोगों ने मना कर दिया, नहीं हो पाएगा, जबकि इन दोनों ने तो पूछा ही नहीं था। फिर क्या था, बोलते हैं कि ओके तुम लोग इस वाली गाड़ी में बैठोगे हमारे साथ, बाकी उन लोगों को वहाँ बैठने दो। तो प्राची कहती है क्यों, अच्छा स्वीटू वाले भैया को यहीं बैठाना है। तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, वो क्या पता लबाड़ियाँ हैं कैसे गाड़ी चलाएंगे, मेरे को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है उन पे। तो बोलते ओके भैया जैसा आप कहो। फिर क्या था, पानी और प्राची एक गाड़ी में बैठते हैं अपने बड़े ब्रदर्स के साथ। उस वाली गाड़ी में मोस्टली सिर्फ 1 या 2 ही छोटे वाले उनके भाई थे, बाकी 2-3 बड़े ही थे। और दूसरी वाली में सारे के सारे छोटे, क्योंकि छोटे वाले बड़े वालों के साथ बैठे ही नहीं थे।
और फिर क्या था, इनकी गाड़ी स्टार्ट होती है। जैसे ही स्टार्ट होती है, हाय प्राची और भानी के फेस पे ग्लो, स्माइल, चमक, और क्या ही कहना यार, अलग ही एकदम शाइनिंग थी आज तो। क्योंकि ये मौका बोलते हैं ना, कब से दोनों चाह रहे थे, एकांत, सुकून, और सिर्फ दोनों अकेले हैं, मतलब दोनों गर्ल्स हैं तो रूम तो दोनों ही शेयर करेंगे। ऑफ कोर्स कोई अदर ब्रदर शेयर नहीं करेगा। इसकी एक्साइटमेंट तो क्या ही कहना, दोनों के फेस पे अलग ही चमक रही थी। दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ पा रहे थे। बोलते हैं ना कि और दोनों के ही मन में क्या क्या नॉटीनेस चल रही थी, वो तो वही दोनों जाने। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि नेक्स्ट पार्ट में आखिर क्या होने वाला है। जो ये सपना देखे हुए थे, क्या वो पूरा होगा या फिर क्या पता। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।